दोस्तों स्वागत है आपका फिर से सुबह सुबह गुड मॉर्निंग सुबह 9 बजे वीडियोस को लेकर आ रहे हैं। आज दूसरा दिन होने वाला है। 90 दिनों तक सारे क्लासेस के ऑब्जेक्टिव भैया उड़ा देंगे और सपना है कि एक ऐसी प्लेलिस्ट बने बच्चे का, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सेकंड हो, फोर्थ हो, सिक्स्थ हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, बच्चा सिर्फ BDKN पे क्लिक करे और वीडियोस को देख डाले। तो चलिए शुरू करते हैं। कितने लोग देख रहे हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ मेरा ये विजन है और हम ये पूरा करके इस बार रहेंगे। आपका काम क्या है? मन लगा के पढ़ना। तो भैया केवल 8 ही यूनिट है। पहली यूनिट कार्बोहाइड्रेट आपको करा दी, ये वन शॉट है प्रोटीन का। ऐसी केवल 8 वीडियोस पढ़नी है और भैया जाके पेपर दे आना। 75 में 75 ऑब्जेक्टिव आप कर पाओगे भाई, ठीक है। पहला और इसमें सारे मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है आए हुए भैया, ठीक। पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज़्विटर आयन आर फाउंड इन, जो ज़्विटर आयन है वो किस में पाए जाते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव वीडियो जिन्होंने देखी है, हमने आपको पढ़ाया था कि एमिनो अम्ल क्या होते हैं। जिनमें NH2 होता है इसे एमीन बोलते हैं, और जिनमें COOH होता है इसे अम्ल बोलते हैं, यानी एसिड समूह बोलते हैं। मतलब जिनमें NH2 और COOH दोनों ग्रुप पाए जाते हैं उन्हें हम लोग एमिनो अम्ल कहते हैं। जैसे हमने आपको एक उदाहरण बताया था NH2 CH2 COOH, ये एक हमने उदाहरण बताया था एमिनो अम्ल का। फिर हमने आपसे कहा था कि अगर हम यहां से एक H हटा दें और इन्हें एक H एक्स्ट्रा दे दें तो इनके पास H फालतू हो गया तो इनके ऊपर प्लस आ जाएगा, इनके पास कमी हो गई तो इनके ऊपर माइनस आ जाएगा। तो इसे ही हम लोग कहते हैं ज़्विटर आयन। ज़्विटर आयन का मतलब क्या है? जो एमिनो एसिड्स हैं उनमें भैया H जो है वो इधर उधर डिस्प्लेस होगा और इस तरीके से आयन का निर्माण होगा। उस आयन को ज़्विटर आयन कहेंगे। जैसे हमने आपको यह भी बताया था कि इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो NH2CH3OOHR होता है। तो अगर कोई पूछ ले कि भैया जो एमिनो एसिड है, समझिए भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, जो एमिनो एसिड्स हैं इनका जनरल फार्मूला क्या होता है। तो जनरल फार्मूला होता है NH2CH3OOHR, और जब यहां से एक H इन्हें दे देंगे तो यहां हो जाएगा प्लस, यहां हो जाएगा माइनस, और ये कहलाएगा भाई ज़्विटर आयन, ठीक है भैया। तो एमिनो एसिड में पाया जाता है। ज़्विटर आयन आर फाउंड इन कहां पाया जाता है? तो ये एमिनो एसिड के अंदर पाया जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है एमिनो एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। सर जी आप बात तो प्रोटीन की कर रहे हो, एमिनो एसिड क्यों बता रहे हो? तो आपको पता होना चाहिए कि भैया एमिनो एसिड ही आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। कि एक एमिनो एसिड, एक और एमिनो एसिड, एक और एमिनो एसिड, जब ये सब आपस में मिलते हैं तो भैया क्या बनता है? 2 एमिनो एसिड के बीच बनने वाले बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। और जब बहुत सारे ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाते हैं तो उसे पॉलीपेप्टाइड या फिर हम लोग प्रोटीन कह देते हैं। तो अगर हम लोग कहें एमिनो एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो नंबर 1 तो NH2 होता है। NH2 का मतलब होता है एमीन, ठीक। और COOH का मतलब होता है एसिड। यानी भैया अगर हम कहें तो एमीन और एसिड दोनों समूह होते हैं तभी ये कहलाता है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के लिए सही है। तो एमिनो एसिड जितने भी होते हैं ये सारे के सारे ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। सर जी ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है? हमने आपको कई बार बताया है, जहां कहीं भी ऑप्टिक शब्द आ जाए, ऑप्टिक का मतलब होता है प्रकाश, और आइसोमर का मतलब क्या होता है? होंगे एक जैसे, बिहेव अलग अलग करेंगे। जैसे आपने शाहरुख खान वाली पिक्चर देखी है डुप्लीकेट, उसमें बे 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 कैसे करता रहता है, दूसरा मन्नू दादा दादा टाइप, और होते दोनों एक ही जैसे, तो वो आइसोमर है भाई, ठीक। तो ऑप्टिकल आइसोमर क्या करेंगे? जब इन पे प्रकाश पड़ेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश पड़ेगा। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? ऐसा प्रकाश जिसके कंपन केवल एक ही छना हुआ प्रकाश कह लो यार सरल भाषा में। तो जब ये पड़ेगा किसी के ऊपर, भैया एमिनो एसिड्स के ऊपर पड़ेगा, तब ये क्या करेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर क्या करेंगे? एक पता चला दाईं तरफ घुमाएगा, एक बाईं तरफ घुमाएगा। जो दाईं तरफ घुमाता है उसे हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी डी फॉर्म कहते हैं। जो उल्टा बाईं तरफ घुमाता है उसे लीवो रोटेटरी यानी एल फॉर्म कहते हैं, ठीक है भाई। तो जितने भी एमिनो एसिड होते हैं ये प्रकाश के प्रति व्यवहार शो करते हैं, इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं भाई, ठीक।
एमिनो एसिड्स किसकी यूनिट है भाई? तो एमिनो एसिड जो है वो प्रोटीन की यूनिट है। एमिनो एसिड किसकी यूनिट है? प्रोटीन की। अभी आपको बताया, जब बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं तो ये पॉलीपेप्टाइड या फिर क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है। पेप्टाइड लिंकेज एस, तो पेप्टाइड लिंकेज क्या है भाई? तो अभी बताया, एमिनो एसिड में कौन कौन होता है? NH2 होता है और COOH होता है। तो इनका NH और इनका CO, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड, क्योंकि एमिनो एसिड बनेगा ना, तो एक का NH, दूसरे का CO, फिर एक का NH, फिर एक का CO, ऐसे करके एमिनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे। तो ये जो आपको बॉन्ड दिख रहे हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज या फिर पेप्टाइड बॉन्ड। उसके बाद अगर हम दिखाएं अगला क्वेश्चन, 2 एमिनो एसिड्स फॉर्म, 2 एमिनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? तो 2 एमिनो एसिड आपस में मिलकर डाईपेप्टाइड बनाते हैं। कितनी बार आपको बता चुके हैं? 1 माने मोनो, 2 माने डाई, 3 माने ट्राई, 4 माने टेट्रा, 5 माने पेंटा, 6 माने हेक्सा। तो इसका मतलब यह है कि 2 एमिनो एसिड मिलेंगे तो डाईपेप्टाइड बनाएंगे। ऑन हीटिंग प्रोटीन है, आपको बताया था कि जब भी प्रोटीन को बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो उसके पेप्टाइड बॉन्ड टूटने शुरू हो जाते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं। क्योंकि हमने आपको बताया था कि प्रोटीन की संरचना बनती कैसे है। प्रोटीन की संरचना बनती, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटते, हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह टूटना शुरू हो जाते हैं। समझिए कि एक भैया ये क्या है? एमिनो अम्ल है, एक और है, एक और है, एक और है। जब ये सब आपस में जुड़ जाते हैं तो प्राथमिक संरचना बन जाती है प्रोटीन की। फिर हम लोग इसे घुमाते हैं, फोल्ड करते हैं और फोल्ड करके हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह से जोड़ते हैं तो द्वितीयक संरचना बन जाती है। तो ओवरऑल बात करें, थ्योरी में ये सब हमने आपको पढ़ाया हुआ है। कॉमेंट में लिखो कितने लोग हैं जिन्होंने डिस्क्रिप्टिव वाली वीडियो भी देखी है, बहुत डिटेल में बताया हुआ भैया, ठीक। तो जब कभी भी हम लोग गर्म करते हैं तो प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर है वो टूटने शुरू हो जाते हैं और उसे ही हम लोग कहते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण, विकृत हो जाना, टूट जाना, या फिर डीनेचुरेशन कहते हैं भाई, ठीक। नंबर ऑफ इसेंशियल एमिनो एसिड, ये भी हमने आपको डिस्क्रिप्टिव वाली वीडियो में बताया था कि टोटल कितने होते हैं? 9 होते हैं। इसेंशियल एमिनो एसिड क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है लेकिन हमारा शरीर उन्हें नहीं बना पा रहा है, उन्हें बाहर से, भोजन से हमें लेना पड़ता है, बाहर के खाने से लेना पड़ता है, उसे हम लोग इसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं भाई, ठीक। सारे नाम हमने डिस्क्रिप्टिव में भी बताए थे, यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। हिस्टिडीन है, आइसोल्यूसिन है, लाइसिन है, ये सारे के सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो भैया, ठीक। नंबर ऑफ एमिनो एसिड इन प्रोटीन, कितने एमिनो एसिड होते हैं प्रोटीन के अंदर? तो टोटल 20 एमिनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर। तो टोटल 20 विकल्प में अगर हो तो आपको टिक कर देना। विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मोस्ट स्टेबल, हमने आपको बता रखा है कि भैया प्रोटीन का 1 डिग्री स्ट्रक्चर, सीधी सीधी लाइन होती है, घुमा देते हैं, फिर 2 डिग्री बनता है। ऐसे ही 3 डिग्री में शीट विट, मतलब 2 डिग्री में अल्फा हेलिक्स बताया था और शीट स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसे 3 डिग्री होता है, फिर 4 डिग्री भी होता है। जब अल्फा वाली शीटें आपस में मिलने लगती, 4 शीटें, तो वो 4 डिग्री हो जाता है। ये सब हमने आपको बताया हुआ था। तो अगर हम सरल भाषा में कहें तो जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी का मतलब जो 3 डिग्री वाला स्ट्रक्चर है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है भाई, ठीक है। अगर हम आगे देखें, प्रोटीन्स है, प्रोटीन में क्या पाया जाता है? तो भाई पता होना चाहिए, प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। विच प्रोटीन इज फाउंड इन ह्यूमन हेयर, मनुष्य के बालों में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के बालों में भी, नाखूनों में भी कौन सी प्रोटीन होती है? तो केराटिन होती है। और सब ये सुना होगा आपने भैया, जब आप सैलून वगैरह पे जाते हो वहाँ पे लोग कहते हैं केराटिन करा रहे हैं। कई बार बहुत ज़्यादा बालों का घुंघराला होना, सिल्की होना, हमारे तो भैया पर रह नहीं गए, ठीक पड़ा किसी ज़माने में। अभी हम गए थे एक जगह बाल कटवाने, अब तो टाइम नहीं मिला, कल परसों फिर कटवाएंगे। तो वो हमसे बोला आपका जो बाल है वो 6 नंबर है। तो हमने कहा भैया 6 नंबर वाला क्या मैटर? तब उसने हमें बताया कि भारत में टोटल 10 तरीके के बाल होते हैं। जिसके बाल बहुत काले हैं वो 1 नंबर है। फिर सिल्की की तरफ बढ़ेंगे, नहीं कि जैसे रेडनेस, अभी तो तब भी हमारे कटते कटते काले हो गए, बचपन में बहुत भूरे थे, तो बोले आपका बाल 6 नंबर है ऐसे। तो ये सब होती हैं चीज़ें, ऑब्जर्व करोगे तो पता चलता, तो घुंघराला होना, ये सब चीज़ें केराटिन पे डिपेंड करती हैं। तो भैया केराटिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है ह्यूमन हेयर में। प्रोटीन में क्या क्या होता है? तो भैया एमिनो अम्ल है, तो जाहिर सी बात है एन तो होगा ही। C,H,O वाले यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, और उनमें N भी होता है तो वो क्या कहलाते हैं? प्रोटीन कहलाते हैं। प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ, किसके पॉलीमर होते हैं? तो सीधी सी बात है भाई, एमिनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। एमिनो एसिड्स आर क्लासिफाइड इन, तो भैया एमिनो एसिड जो होते हैं उन्हें कितनी प्रकार से वर्गीकृत करा गया है?
तो भैया दो तरीके मुख्य होते हैं। पहला कौन सा होता है, इसेंशियल अमीनो एसिड, जो हमारी बॉडी नहीं बना पा रही है, हम बाहर से इस्तेमाल करते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। दूसरे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, जो हमारी बॉडी, और ये सब आपने डिस्क्रिप्टिव में पढ़ाया हुआ है, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे, पेपर ऑब्जेक्टिव भी है तब भी आप डिस्क्रिप्टिव वाली करना क्या है, 90 वीडियो वाली प्लेलिस्ट क्लिक करो, देखो आ जाएंगी सारी वीडियोस भी है, ठीक। उसमें सेकंड वाले पे अपना क्लिक कर लिया, सेकंड देख रहे हैं बैठे हुए, किसी का फोर्थ है तो फोर्थ देख रहे हैं बैठे हुए, कितना बढ़िया रहेगा भैया, ठीक। बस जब ये 90 वीडियोस बन जाएंगी कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा। आप देखो सारी चीजें एक जगह होंगी, बच्चे को कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो भैया 3 ग्रुप, सबसे ज्यादा क्या, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, कुछ होते हैं कंडीशनली इसेंशियल, कि भैया कंडीशन लगी हुई है तब ये जरूरत है, वरना नॉर्मली आवश्यकता नहीं है भाई, ठीक। मेनली 2 ही प्रकार होते हैं, अगर 3 विकल्प में ना हो तो आप लगाओगे एमिनो एसिड 2 प्रकार के होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव निन हाइड्रेन टेस्ट। निन हाइड्रेन टेस्ट कौन देता है, तो ये हमने आपको सब बता रखा था कि कौन कौन सा टेस्ट होता है, किसमें लाल रंग होता है, जेंथोप्रोटेइक टेस्ट, ये सब बता रखे। तो निन हाइड्रेन टेस्ट भी किसके लिए होता है, प्रोटीन के लिए होता है, और इसमें नीला रंग, ब्लू कलर प्राप्त होता है। विच इज द ऑक्सीजन कैरियर इन बॉडी, ठीक। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में काम करता है, जो ऑक्सीजन को लेके जाता है। इसका रंग कैसा होता है, लाल रंग का होता है। पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एमिनो एसिड इज कॉल्ड। जब भी कभी एमिनो एसिड की पीएच वैल्यू न्यूट्रल होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट बोल देते हैं। या हमने एक और शब्द आपको बताया था, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोल देते हैं, और ये हमने आपको डिस्क्रिप्टिव में पढ़ाया हुआ है भैया, ये इंपॉर्टेंट है। तो पेपर में न्यूट्रल पॉइंट लिख के आ जाए, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट लिख के आ जाए, उस पर आपको टिक लगा देना है कि जिस पे वैल्यू क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। अब प्रोटीन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, तो एज अ पॉलीपेप्टाइड। बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जब बनते हैं, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड जब बनते हैं तो बहुत मतलब पॉली, तो उसे हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर प्रोटीन कहते हैं। एन एमिनो एसिड कंटेन्स, जो एमिनो एसिड होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो मेरे भाई एमिनो एसिड में NH2 और COOH पाया जाता है। द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड यूनिट्स, ये देखो भैया, लीनियर मतलब सीधा सीधा अगर हम लोग अरेंजमेंट बना दें एमिनो एसिड का, तो वो भैया प्रोटीन में क्या कहलाता है, तो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर 1 डिग्री संरचना कहलाती है। फिर ग्लाइसिन का फार्मूला पूछ लेता है भैया, तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला फार्मूला है। ग्लाइसिन सबसे सिंपल एमिनो एसिड भी है, तो NH2 CH2 COOH ग्लाइसिन है। व्हाट आर एंजाइम्स, ये भी आपको डिस्क्रिप्टिव में पढ़ाए हुए। एंजाइम क्या होते हैं, जैव अणु होते हैं, जो जीवों के शरीर में होने वाली क्रियाओं को कराते हैं, हमने आपको बताया था। ये जितने भी एंजाइम होते हैं इनका एक सर्टेन टेम्परेचर होता है, 25 से 35 डिग्री पे सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, ये इनका टेम्परेचर है। इनकी एक सर्टेन पीएच वैल्यू होती है, 5 से 7 पीएच वैल्यू पे ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो जितने भी एंजाइम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स होते हैं दैट कैटलाइज केमिकल रिएक्शंस, यानी जो रासायनिक क्रियाओं को कराते हैं, इस तरीके के प्रोटीन एंजाइम कहलाते हैं। जैसे हमने आपको बताया था, हमारी जो लार है, ऐसे करके लार अगर छुआए तुम कहोगे सर जी क्या घिनवा रहे हो, तो लार में टॉयलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। उसी की वजह से जब हम लोग कच्ची रोटी भी चबाते हैं तो भैया ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलने लगता है और स्टार्च वगैरह, और हमें क्या देर तक रोटी चबाओ तो मीठी मीठी लगती है। कभी कच्ची रोटी चबा के देखना, कच्ची का मतलब सब्जी के संग में, पर कच्चा आटा चबाने लगो तो खाली रोटी खा के देखना, सूखी रोटी। कहते नहीं पुराने जमाने में कहावत थी कि सूखी रोटी खाए के ठंडा पानी पी और देख पड़ाई चुपड़ी मत ललचावे जी। अगर किसी की दूसरी चुपड़ी हुई उसे देख के ललचाना नहीं है, खुद प्रयास करना है, खुद कोशिश करना है, और जब तक नहीं मिल जाए तब तक सूखी रोटी पे लगे रहना है और मेहनत करके तो इंतजाम करना है मेरे भाई। हु गेव द टर्म एंजाइम, एंजाइम शब्द किसने दिया, तो कूने नाम है इनका, यार थोड़ा अजीबोगरीब नाम है, कूने बोलते हैं इन्हें, ठीक। तो कूने इनका नाम है, 1877 में इन्होंने दिया। एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, आपको बताया किस पे डिपेंड करती है, तो नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम की सांद्रता कितनी है, सांद्रता मतलब कितना ज्यादा एंजाइम लिया गया है उस पर डिपेंड करेगी। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, किससे रिएक्शन करवा रहे हो, जैसे अगर मान लिया कोई, तो आपने कोई एंजाइम भेजा कि जाओ भैया वो नहीं जो ठेला होता है उसमें धक्का लगवा दो, अब ठेले पे लदे हुए हैं हमारे जैसे लोग 4-5 मोटे मोटे, और बच्चा इतना बड़ा धक्का लगवा, तो वो एंजाइम किसी काम का हुआ नहीं। तो एंजाइम की क्या, अब हमें तुमने भेज दिया 2-3 छोटे छोटे बच्चे, हमने मारी लात, ठेले में ठेला चला गया, तो हम एंजाइम की ताकत क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, वो भी डिपेंड करेगा। जिस पे लग रहा है बच्चा ठेला जो भी, तो सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगा। सबस्ट्रेट समझते हो क्या होता है भैया, जैसे ये रिएक्शन है देखो, A + B
को क्रिया करवा रहा है, एंजाइम बन रहा है C+D। तो जो लोग रिएक्शन करते हैं ये, इन्हें हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट, अभिकारक बोलते हैं हिंदी में। जो बनते हैं इन्हें कहते हैं प्रोडक्ट, उत्पाद बोलते हैं हिंदी में भाई, ठीक। एंजाइम तो एज अ कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक की तरह काम करेगा और रिएक्शन को करवाएगा। साथ ही साथ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन पे भी एंजाइम डिपेंड करता है। पीएच वैल्यू अभी हमने आपको बताई भी कितनी होनी चाहिए, 5 से 7 होनी चाहिए, ये अभी हमने आपको बताया। साथ ही साथ विकल्प में नहीं है, टेम्परेचर पर भी एंजाइम की एक्टिविटी डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर विकल्प में हो तो आप उसे भी टिक लगा सकते हो, वरना ऑल ऑफ द एबव की तरफ आप चले जाओगे। फिर एक क्वेश्चन है पॉलीथीन क्या है। तो पॉलीथीन एक पॉलीमर है। कैसे पॉलीमर है ये भी आप देख लो भैया। पॉलीथीन समझो, पॉली प्लस एथीन, ये अगले चैप्टर का है लेकिन यहां पर एक आ गया है, कोई बात नहीं। पॉली प्लस एथीन, एथीन समझते हो, एथीन का मतलब होता है एथिलीन, C2H4 ये एथिलीन है। जब ऐसे बहुत सारे एथिलीन आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे पॉलीएथीन कहते हैं। इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो भी एक प्रोटीन है। इंसुलिन कहां से निकलता है, तो भैया इंसुलिन निकलता है अग्न्याशय ग्रंथि से। कहां से निकलता है, अग्न्याशय ग्रंथि से हमारे शरीर में इंसुलिन का निर्माण होता है। जब अग्न्याशय सही से काम नहीं करता है तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह, डायबिटीज रोग हो जाता है। इंसुलिन भी एक प्रोटीन ही होता है। एमिनो एसिड सॉल्युबल होते हैं, तो जितने भी एमिनो एसिड है वो ज्यादातर घुल जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं। कोई नेचुरल पॉलीमर बताओ, तो जो स्टार्च है वो एक नेचुरल पॉलीमर है। मिल्क में कौन सा प्रोटीन, जो दूध है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कई बार लोग पूछ लेते हैं इसमें दूध का सफेद रंग कैसा है, और ये दुनिया सबका एक ही जवाब दिया करो, सर जी दूध के अंदर क्या पाया जाता है, केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक। क्योंकि सामने वाले को भी बहुत जानकारी नहीं होती, थोड़ा बहुत ढोल लेके पीटता रहता है। और अगर आप इस तरीके की वीडियो चाहते हो कि इसका रंग क्यों ऐसा होता है, इस तरीके की अगर आप, तो हमें थोड़ा सा मेहनत लगेगी, लेकिन हम बना लेंगे। ये आपको भरोसा हो गया होगा कि हम लगातार अंधाधुंध लगे हुए हैं, और बहुत मेरा मन है कि आपको बहुत अच्छा क्योंकि जिम्मेदारी भी बढ़ती है यार। इतने सारे लोग, लगभग 12-13 लाख लोग हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं, तो अपनी जिम्मेदारी भी है ना कि अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर किया जाए। अभी जब ये वीडियो शूट हो रही, रात का 1-1:30 बजा, डेली रात में 1-1:30 बजे की अब एक ड्यूटी हो गई कि कोई सुबह वीडियो डालनी, तो रात में शूट करते हैं। जो शाम को पढ़ती है वो दिन में व्यवस्था करते हैं। 12th बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, उनकी वीडियो शूट करते हैं। बहुत काम हो जाता है भैया, ठीक है। उसके बाद बेस्ट वे टू गेट प्रोटीन, तो प्रोटीन भैया सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है, तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा होती है, अंडे में सबसे ज्यादा होती है, बाकी दालों में, मछली में, मीट में, इन सब में मिल जाती है। निन हाइड्रेट टेस्ट अभी आपको बताया, ब्लू कलर मिलता है, कौन देता है, तो प्रोटीन देता है। एंजाइम द्वारा प्रोटीन की अगर हाइड्रोलिसिस करा दे तो क्या बनेगा, सीधी सी बात है, प्रोटीन जब टूटेगा तो जिससे मिलकर बना होगा वही आपको मिल जाएगा, यानी एमिनो एसिड मिल जाएगा। प्रोटीन शो नहीं करते, तो प्रोटीन भैया ल्यूकास परीक्षण नहीं देते हैं, क्योंकि ल्यूकास परीक्षण का प्रोटीन से लेना देना ही नहीं, ये तो एल्कोहल वाला पार्ट है। आपने एल्कोहल चैप्टर पढ़ा होगा, तो ल्यूकास का इससे कोई लेना देना नहीं है। सोयाबीन में कितनी प्रोटीन होती है, तो 42 to 48%, यानी 42 से 48% प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमंस, मनुष्य में प्रोटीन, तो 15 से 17% प्रोटीन जो है मानव शरीर में होनी चाहिए। मूल्डर ने प्रोटीन शब्द किसने दिया, ऐसे भी पूछ सकता है, तो मूल्डर ने दिया, डिस्क्रिप्टिव में भी बताया था। कब दिया, तो 1838-39 यानी 1838 के आसपास दिया। विच टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन, कौन सा टेस्ट है जो भैया प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन में नहीं इस्तेमाल होता है, तो शिफ अभिकर्मक। और शिफ अभिकर्मक किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो ये एल्डिहाइड के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी पता होना चाहिए। प्रोटीन से इसका लेना देना नहीं है। वाटर में इनसॉल्युबल प्रोटीन कौन सी होती है, जो नहीं घुलती, तो फाइबरस प्रोटीन जितनी भी होती हैं वो पानी में नहीं घुलती हैं। प्रोटीन किसके पॉलीमर हैं, तो एमिनो एसिड के पॉलीमर होंगे। प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जनरली किसकी फॉर्म है, तो हमने आपको बताया था कि भैया जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है 2 डिग्री वाला, उसमें एक अल्फा हेलिक्स होता है और दूसरा बीटा शीट स्ट्रक्चर होता है। अल्फा हेलिक्स घुमा हुआ होता है और ये शीट की फॉर्म में होता है, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है दोनों। द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का मुख्य काम क्या है, तो हमारे शरीर में जो टूट फूट हो रही है उसे रिपेयर करेगा। बिल्ड योर बॉडी टिश्यू, जो शरीर में ऊतकों का निर्माण है उन्हें करेगा, टूट फूट की मरम्मत करेगा, प्रोटीन का काम है। द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन प्रोटीन, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो भैया जो डीएनए होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इनमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। डीएनए में क्या क्या होता है, डीएनए में नंबर 1 तो शर्करा होती है, देखो शुगर होती है, ठीक, प्लस साथ में क्या होता है, फास्फेट होता है, और साथ में क्या होते हैं, क्षार होते हैं।
जब ये तीनों मिलते हैं तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं तो उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड हम लोग कह देते हैं या फिर डीएनए कह देते हैं। ये चैप्टर भी कोर्स में है, आगे आपको मिलेगा। द रिएजेंट यूज्ड इन प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन इज, तो भैया जो प्रोटीन है उसकी पहचान के लिए कौन से रिएजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं? तो एक बाईयूरेट सोल्यूशन होता है, बता चुके हैं, बैगनी रंग मिलता है, जेंथोप्रोटेइक टेस्ट होता है, ये भी डिस्क्रिप्टिव में बता चुके हैं, इनमें से जो विकल्प मिल जाए। कंसंट्रेटेड HNO3 होता है, इसमें पीला कलर मिलता है, ये CuSO4 का विलयन होता है। डिस्क्रिप्टिव में सारे बता रखे हैं, फिर भी भैया यहां पर बताए दे रहे हैं, ठीक। विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मोर स्टेबल, बहुत बार क्वेश्चन आता है और ये आएगा क्वेश्चन भैया। सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर 3 डिग्री टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। हाउ मेनी एमिनो एसिड्स आर देयर इन वन टर्न ऑफ अल्फा हेलिक्स, जब भैया कई सारे एमिनो एसिड जुड़ रहे हैं और तब जाके बन रहा है भैया प्रोटीन, फिर जब उसे घुमा दे रहे हो तो 2 डिग्री स्ट्रक्चर बन रहा है। तो एक घुमाव में कितने भैया एमिनो एसिड आ जाएंगे अल्फा हेलिक्स वाले में? तो 3.6 एमिनो एसिड होते हैं एक घुमाव में। इंसुलिन क्या है? तो प्रोटीन है भैया, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स की प्रोटीन है। विच प्रोटीन इज फाउंड इन व्हीट, व्हीट में भैया कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कौन सी? ग्लूटेनिन नाम की प्रोटीन व्हीट में पाई जाती है, ठीक भाई। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सेंगर्स रिएजेंट क्या होता है, तो सेंगर्स रिएजेंट का फार्मूला कई बार पूछा गया है, 1 फ्लोरो 2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन या फिर C6H3FN2O4 को ही हम लोग सेंगर्स रिएजेंट कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप एमिनो एसिड में कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 NH2 होता है और नंबर 2 COOH होता है भैया, ठीक है। तो जो लोग भी सुबह 9 बजे देख रहे हो कमेंट करके बताओ सर जी हम 9 बजे देख रहे हैं, जो लोग बाद में भी देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। ये PDF आपको फ्री में अपना टेलीग्राम चैनल है BDKDN BSc, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके उसे ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको मिल जाएगा। और बाकी डेली सुबह 9 बजे ऑब्जेक्टिव वीडियो आ रही है, डेली शाम को रात में 9 बजे डिस्क्रिप्टिव वीडियो आ रही है, और 90 दिन की सीरीज है जिसमें भैया चाहे सेकेंड सेमेस्टर हो, चाहे 4th हो, चाहे 6th हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, सब उड़ा देंगे मेरे भाई सब। तो बस आपका काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। इन 90 दिनों में आपको करवाने हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर। हमें मालूम है ये सब रंग लाएगा एक दिन भैया, ठीक। तो ये हम ऐसी दुनिया बना रहे हैं जिसमें आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, बस वो एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें सब कुछ मिल जाएगा। तो हम मिलते हैं आपसे, किसी भी आप यूनिवर्सिटी से हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।